नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंदर सराना स्वागत करता हूं आप दोस्तों। समाज का चौथा स्तंभ अगर कहा जाए तो इस पे लोगों का बहुत विश्वास है, पर जैसे जैसे समय बीता इस चौथे स्तंभ पे भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे, खासकर तब जब पेड मीडिया आ गया, मीडिया में व्यवसाय आ गया, पत्रकारिता में व्यवसाय आ गई। तब गोदी मीडिया का एक नाम दिया गया, कई ऐसे नाम दिए गए जो कि पत्रकार और पत्रकारिता के लिए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपको बता दें, आज आप अगर किसी भी पत्रकारिता के दायरे से या अखबार से या टीवी से जुड़ना चाहते हैं, कुछ को छोड़ के ज़्यादा आपकी क्वालिटी पे नहीं, आपके बिजनेस पे फेथ करते हैं। वो आपसे ये प्रश्न करते हैं, हम आपको पत्रकार बनाते हैं, आप हमें बिजनेस कितना दोगे। यही एक दुखद बात है। कभी पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता था, समाज को न्याय दिलाता था और कभी बिकता नहीं था, कभी किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। पर आप कहते हैं विज्ञापन के दम पे, एडवर्टाइज के दम पे पत्रकार और पत्रकारिता कहीं ना कहीं अपना आधार खोती जा रही है। उसी चीज़ को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, आप भी सुनिए। अगर अच्छी लगे तो तारीफ़ कर दीजिएगा या कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर बुरी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, क्योंकि मुझे भी पता लगे कि इसमें मैंने क्या गलतियां की हैं। आइए आपके रूबरू करता हूं ये 4 लाइनें। पत्रकार कभी गौरव होता था समाज के आधार का, पत्रकारिता कभी सेवा होती थी समाज के उद्धार की, लेकिन ये अब बिकने लगी है गली गली और पिटने लगी है गली गली। जो लोग मानते थे इसको अपना विश्वास, जिनको थी इससे न्याय की आस, आज वो पत्रकारिता अपना आधार नहीं बचा पा रही। गुंडे लीडर नेताओं की कचहरी में जाके अपने फैसले करवा रहे हैं। कभी पत्रकार कहलाना समाज में गौरव होता था इंसान का, आज उसी पत्रकार को ब्लैकमेलर, ठग और लुटेरा लोग कहने लगे। कहते हैं जब तक समाज में पत्रकार, डॉक्टर, टीचर में था सेवा भाव, कहते हैं पत्रकार, टीचर, डॉक्टर में जब तक था सेवा भाव, तब तक इन्हें अल्लाह, खुदा, भगवान और गॉड का रूप कहा जाता था। पर आज समाज में कुछ लोग इन्हें ब्लैकमेलर, ठग और पैसा कमाने की मशीन कहने लगे। ये मैं नहीं कहता, कभी कभी अखबार और टीवी में इनके ये चर्चे दिखने लगे। आज सलाम है समाज में कुल 1% ईमानदार, अच्छे टीचर, डॉक्टर और पत्रकारों को, जिनकी दम पे लोग लड़ रहे हैं अपने अधिकारों की लड़ाई और लेने के लिए अपने अधिकार। पर समाज में कभी कभी हमें कुछ करप्ट लोगों की वजह से सहनी पड़ती है दुत्कार। जागो पत्रकार जागो, नहीं तो समाज में यूं ही लूटे और कूटे जाओगे, औरों की तरह तुम भी बेईमान कहलाओगे। अब हमें कलम की ताकत फिर से दोबारा दिखानी होगी, बुझी हुई अलख हमें समाज में दोबारा जगानी होगी। सलाम है उन शहीद पत्रकारों को जिन्होंने सच्चाई की राह पे अपनी जान तक कुर्बान कर दी, क्योंकि उन्होंने कलम का सौदा नहीं किया पर शहीदी का जाम पिया। क्योंकि उन्होंने अपनी कलम का सौदा नहीं किया पर शहीदी का जाम पिया। जीवन भर जिंदगी में गरीबी काट ली पर लोगों को न्याय दिया। सही बात है दोस्तों, जिन पत्रकारों ने जीवन भर गरीबी में जिंदगी काट दी पर लोगों को न्याय दिया, ऐसे पत्रकारों को सलाम। बिल्कुल दोस्तों, ये कुछ शब्द थे जिसको पिरोक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मौजूदा हालात में आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि पत्रकारिता कहाँ खड़ी रह गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आज अच्छे पत्रकार समाज में नहीं है। पर समस्या ये आती है कि उनके गुजर बसर के लिए उनको उनका मेहनताना नहीं दिया जाता, क्योंकि आज के समय में पीली पत्रकारिता कहा जाता बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के समय में व्यवसाय करण वाली पत्रकारिता बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पत्रकारिता का ज्ञान हो या ना हो, आपके अंदर विज्ञापन लाने की क्षमता है तो आप पत्रकार हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में जो ज्ञानी पत्रकार हैं, जो सुलझे हुए पत्रकार हैं, जो समाज को, मौजूदा हालात को आईना दिखाने की ताकत रखते हैं, वो हमसे दूर हो रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है, जिस वजह से ब्लैकमेलर,
ठग, चोर, गोदी मीडिया जैसे शब्द हमारे इस पत्रकारिता के ऊपर भारी हो रहे हैं। लेकिन नहीं, आज उन पत्रकारों को सलाम है, उन डॉक्टरों को सलाम है, कहते हैं उन टीचरों को सलाम है जिनको पैसे से मतलब नहीं है, पर कहीं ना कहीं अपना धर्म, अपना फ़र्ज समझते हुए वह समाज में अपने स्तंभ या अपने आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, अगर बुरी लगी तो ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी बात समझ आएगी कि हमें से कहाँ गलतियाँ हुई हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, पर फिर मैं सराहना 420 से विदा लेता हूँ। नमस्ते।